वैदिक उपदेश माला तीसरा भाग। दूसरा उपदेश एकांत विचार खंड पहला। ओम देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। अथर्ववेद। यदि हमने यह निश्चय कर लिया है कि हमें जो कोई ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम अवश्य ग्रहण करेंगे, तो हमें अब स्वभावतः यह जानने की इच्छा होगी कि उस ज्ञान को, उस उपदेश को धारण करने, अपने में स्थिर करने का उपाय क्या है। इसका एक ही उपाय है और इस बात में किसी का भी मतभेद नहीं है। इस उपाय को यदि मैं ठीक ठीक शब्दों में प्रकट करना चाहूं तो इन दो शब्दों में रख सकता हूं, एकांत विचार। हमें जो कुछ उपदेश मिले, एकांत में होकर उस पर बार बार विचार करना चाहिए। इस प्रकार उसे हम अपने में स्थिर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ज्ञान हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, तो किसी समय बैठकर मुझे सोचना चाहिए कि यह बात कहाँ तक ठीक है। यदि ठीक है तो मैं सत्य क्यों नहीं बोलता हूँ, किन किन प्रलोभनों अथवा भयों के कारण असत्य बोलता हूँ, उनके जीतने का उपाय क्या है, असत्य से मेरी क्या हानि हुई है, सत्य का जीवन में किन किन वस्तुओं से संबंध है, इत्यादि इत्यादि सत्य पर खूब विचार करना चाहिए। इस प्रकार यह वस्तु मेरी हो जाएगी। नहीं तो यदि मैं सत्य पर एक बड़ी भारी पुस्तक भी पढ़ डालूं, परंतु इस पर कभी स्वयं विचार न करूं, तो मेरा सत्य से कभी भी कोई भी संबंध नहीं स्थापित होगा, सत्य मेरे जीवन में नहीं आवेगा। जैसे कि बाहर रखे हुए भोजन का मेरे शरीर से कुछ संबंध नहीं है, ऐसे ही पुस्तक पढ़ लेने पर भी मेरा सत्य से कुछ संबंध नहीं होगा। इसके लिए तो विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जो मनुष्य मनन करने वाला है उसे तो इतना ही ज्ञान मिलना पर्याप्त है कि सत्य बोलना चाहिए। वह मनन द्वारा इसका स्वयमेव विस्तार कर लेगा और इसे अपने में धारण भी कर लेगा। हम में से कईयों को बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने या लंबे लंबे व्याख्यान सुनने का व्यसन होगा, परंतु यदि एक बात को लंबा ही करना है तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि वे उसे अपने मन द्वारा उस पर मनन कर उसे लंबा कर लिया करें, इसकी अपेक्षा कि वे एक लंबी पुस्तक पढ़ें या एक लंबा व्याख्यान सुने। अपने को अपने आप व्याख्यान देना चाहिए। स्वयं विचार करते समय वस्तुतः यही क्रिया होती है। जिनको ऐसा व्यसन नहीं है, उन्हें भी जब कभी कोई विस्तृत उपदेश पढ़ने का अवसर आवे तो उन्हें चाहिए कि वे उस विस्तृत कथन को संक्षेप से मन में रखें और फिर एकांत में अपने मन द्वारा उसका पुनः विस्तार करें। इस दूसरे अपने मन में किए विस्तार से वह उपदेश उसमें गृहीत हो जाएगा, उसका अपना बन जाएगा। ज्ञान को धारण करने का, मानसिक भोजन को हजम करने का यही उपाय है, एकांत विचार। यह एकांत कहने से क्या मतलब है? हम प्रायः सदैव ही बाहिर के प्रभावों से प्रभावित होते रहते हैं। अपने से अतिरिक्त बाहिर की वस्तुएं हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती है और हमारा मन उन्हीं का चिंतन करता रहता है। इन प्रभावों और बाह्य विचारों को कुछ समय के लिए हटाकर
इन प्रभावों और बाह्य विचारों को कुछ समय के लिए हटाकर अपने आप में अकेले होकर बैठिए। एकांत होने से यही मतलब है। इस अवस्था में बैठने से ही अपने पर ठीक प्रकार विचार किया जा सकता है। मनुष्य असल में है ही अकेला। अपने कर्म फल पाने में उसका कोई और हिस्सेदार नहीं है। जब हमें कोई कष्ट क्लेश होता है तो हमारे परम से परम हितकारी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे अपने कर्मानुसार वैसा होना संभव न हो। इसलिए मनुष्य ने अपना असली मार्ग अकेले ही तैयार करना है। दूसरा मनुष्य थोड़ा सा सहायक हो सकता है, पर चलना उसने अपने आप है। इसलिए एकांत होना अपने को अपने स्वाभाविक अवस्था में लाना है। इसी को स्वस्थ होना कहते हैं, अपने आप में स्थित होना। कैवल्य का भी अर्थ यही है, केवल होना, अकेला होना। इसलिए प्रतिदिन अकेले होकर अपनी आत्मा के पास बैठकर अपने पर विचार करना चाहिए। इसी का नाम आत्म परीक्षण है। जैसे कि एक बनिया अपने हानि लाभ का हिसाब करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने परम हानि लाभ का प्रतिदिन हिसाब किताब करना चाहिए। मैं कमा रहा हूँ या खो रहा हूँ, इसका हिसाब न करने वाले पुरुष का यदि प्रतिदिन घाटा हो रहा हो तो भी उसे इसका पता नहीं लगेगा, तो वह घाटे को कैसे पूरा करेगा? बिना आत्म परीक्षण के अपना उद्धार कैसे करेगा? क्रमशः